हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप पीवाईक्यूज़ को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और उनसे मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कीजिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो इन 10 ईयर पीवाईक्यूज़ को किस तरह से एनालाइज किया जाए, किस तरह से इनको देखा जाए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो, आसान हो। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देने के लिए, एक तरीके से आप कहिए तो टॉर्च देने के लिए, जैसे एक टॉर्च हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है ना, वैसे ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा रिवीजन पर भी हमने सेशन लिया है, तो रिवीजन पर भी आप देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें हैं जिसमें से आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे देखना है, ये आप इस सेशन में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे देखिए होता ये है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस उन्होंने देखा, ठीक है। हो सकता है कि ये तरीका आप भी फॉलो कर रहे हों। अब ये करना है या नहीं करना है वो आपको सेशन के एंड होते होते समझ में आ जाएगा। बहुत क्विक, बहुत आसान और सही तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। आमतौर पे स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने सिलेबस डाउनलोड किया, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर एक यूनिट है। हर एक सब्जेक्ट में 10 यूनिट है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। तो उसमें एक एक यूनिट को वो कंप्लीट करते चलते हैं, उनके नोट्स बनाते चलते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। और उनका सोचना ये होता है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन लेंगे और उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, फिर 2023 में जो हुआ था, फिर 2022 में, फिर इस तरीके से 2021 में, ऐसे करते करते हम लगभग 2010 तक सॉल्व कर लेंगे। ऐसा एक आध स्टूडेंट नहीं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन लेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, जो कि आपके एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके इम्प्रूवमेंट के लिए मेरी नज़र में सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, जिससे आप हर एक क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, हर एक क्वेश्चन में क्या क्या उसके टॉपिक में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके लिए ये पैटर्न तो कम से कम सही नहीं है। तो क्या पैटर्न है फिर जो सही है? देखिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको क्या करना है, किसी एक यूनिट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एक यूनिट की, मान लीजिए आप यूनिट 1 पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, पेपर 1 है, पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट है, आप कोई भी एक यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं, पहले आप उनको इस तरह से क्रम में अरेंज कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके यूनिट 1 में 10 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं, आपने उनका सीक्वेंस अरेंज कर लिया, ठीक है। और आप सेम यूनिट की, यूनिट 1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूनिट 1 का आप 10 ईयर में से यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को निकाल कर रखिए। आप 10 ईयर में से क्या करेंगे, यूनिट 1 के जितने भी सवाल हैं उनका एक कंपाइलेशन अलग करके रखेंगे। अब इसमें टाइम तो लगेगा, एनर्जी लगेगी, लेकिन ये चीज़ आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ, आसान कर देगी आगे चलकर, और आप आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस कर पाएंगे, अपने कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसको एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या काम कीजिए, यूनिट 1 का आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले यूनिट 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, रीसेंट से लेकर कम से कम 2010 तक, उन सभी का हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से स्क्रीनशॉट लिया या कैसे भी करके कहीं से भी किसी भी तरह से मैनेज किया उनको, और एक फोल्डर उनका बना के रख लिया। आज हम यूनिट 1 का टॉपिक 1 पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसके देखा कि 10 ईयर पीवाईक्यूज में किस किस तरह के सवाल आए हैं। मान लीजिए आपको यूनिट 1 के टॉपिक 1 में 4-5 सवाल मिल गए,
जिनको आपने पढ़ा, सॉल्व किया, मतलब रिवीजन करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व हो गए, अच्छी बात है। यूनिट 2 में आप गए, यूनिट 1 में टॉपिक 2 पर 10 ईयर में से देखे आपको टॉपिक 2 के ज़्यादा सवाल मिले, मान लीजिए 10 सवाल मिल गए। अब इन 10 सवालों में से आपसे 6-7 सवाल सॉल्व हुए, 4 सॉल्व नहीं हुए। अब ये 4 सवाल में कहाँ कमी रह गई? जब हमने उस सेम टॉपिक को पढ़ा है और सेम टॉपिक के हम सवाल देख रहे हैं जो आयोग ने पूछे हैं, तो ये हमसे सॉल्व क्यों नहीं हुए? अब इनको इसी पॉइंट पर क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, उसके बाद हर एक पेपर को देख रहे हैं, पेपर में कभी एक सवाल यूनिट 1 का सॉल्व नहीं हुआ, कभी यूनिट 5 का, कभी यूनिट 6 का, कभी 10 का, तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। और अभी इस रियल टाइम में आप सेम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सेम टॉपिक के सेम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना ज़्यादा आसान है। आप खुद सोचिए, अभी आप केवल यहीं पर हैं और यहाँ से आप अभी आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपने इस प्रॉब्लम को यहीं पर सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़े, बजाय इसके कि आपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 के सभी प्रॉब्लम्स को अभी एज इट इज़ रखा हुआ है। आप सोच कर देखिए, हमारी यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सभी प्रॉब्लम्स एज इट इज़ हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए, तो वो हमारे लिए अब आसान होगा या फिर ये तरीका आसान है? हम एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले, या फिर सभी यूनिट की सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ इकट्ठा कर ले अपने सामने? वो तो फिर एक प्रॉब्लम्स का पहाड़ बन जाएगा और प्रॉब्लम्स का पहाड़ देख के वैसे ही डर लगेगा। फिर जब सवाल सॉल्व नहीं होंगे, 100 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 30 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, 40 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, वो किस लिए? कि हमने हर एक लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया। यूनिट 1 टॉपिक 1, यूनिट 1 का टॉपिक 1 के जो भी सवाल हैं 4-5 उनको देखा, प्रॉब्लम मिली, सॉल्व कर दिया कि इसमें इस टॉपिक में ये और टॉपिक में ये पॉइंट को ध्यान रखना था, इस पर फोकस करना था, इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको सर्च करना पड़ेगा। ये हमने हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते चले गए, सॉल्व करते चले गए। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, PYQs को देखेंगे यूनिट वाइज, और ये सेम प्रोसेस आपको हर एक यूनिट में करनी है, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आप प्रॉब्लम्स को सेम लेवल पर ही तुरंत से सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि आप हर एक यूनिट के यूनिट वाइज PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार तो आपके पूरी यूनिट में, जितने भी यूनिट 1 से यूनिट 10 तक है, पूरा PYQs आपका एक बार सॉल्व हो गया। दूसरी बार जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप फिर से अब पूरा फुल लेंथ पेपर देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, तो आपका ये दूसरी बार भी रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, एक बार यूनिट वाइज PYQs के साथ और एक बार फुल लेंथ टेस्ट के साथ, फिर एक बार और भी कर सकते हैं, तो कम से कम अगर आप 3 बार टेस्ट दे लेंगे तो तब जाके आपको इस पर कॉन्फिडेंस आएगा। तब ये जो आपका स्कोर है, अब केवल 30-40 नहीं, बल्कि बढ़ते 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 50, 60, 70, 80 यहाँ तक आप आराम से पहुँच जाइए। 80 क्वेश्चन तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये पैटर्न फॉलो करना होगा। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप पहुँचेंगे। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस लेवल तक पहुँचे हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में, वो देखिए किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। या फिर पूरा सब पेपर पढ़ दिया, पूरा सिलेबस पढ़ दिया, अब पढ़ने के बाद देख रहे हैं कि चलो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, फिर तो यही होगा ना, फिर तो नहीं होंगे सॉल्व, यही सवाल सॉल्व हो पाएंगे बस, सिंपल वाले। तो इसके लिए तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क से ही कुछ बड़ा आउटपुट मिलता है। हार्ड वर्क शुरू में करना होता है, जैसा मैंने आपको कहा ना कि यूनिट वाइज PYQs आपको बनाने पड़ेंगे, वो शुरुआत का हार्ड वर्क है, लेकिन बाद में तो स्मार्ट वर्क ही काम आएगा आपके। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब देखिए, आपके इस काम को आसान बनाने के लिए उत्कर्ष पर आप सभी के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही हैं, और अब तो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर हम आप सभी के लिए देखिए ऑफ़र लेकर के आए हैं, उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका। तो ये जो ऑफ़र है दिवाली के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये ऑफ़र आप सभी के लिए वैलिड है, जिसमें अप टू 90% का डिस्काउंट आप सभी के लिए अवेलेबल है। और दूसरा, इसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 3 महीने की, साथ ही इसमें
रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे फ्री, ये सभी आपको, ये 3 फैसिलिटी है, इसीलिए इसका नाम ट्रिपल धमाका ऑफर है।